नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है शशि। आज बैठे बैठे मुझे एक स्टोरी याद आई। मैंने बहुत पहले सुनी थी और उसका एक्चुअल में एंड थोड़ा मिसिंग है, तो और उसमें भी मुझे आपकी सलाह चाहिएगी, इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ। आप सुनिए और उसके हिसाब से बताइए कि इसका एंड क्या हो सकता है। एक बार पुरानी बात है, एक बार एक किसान होता है, एक गरीब किसान होता है। वो एक घाटी में अपने परिवार के साथ रहता है। वो मक्का की खेती करता है और ठीक है, वो अच्छे से रह रहा होता है, उसे कोई शिकायत नहीं होती अपनी लाइफ से। वो अपनी फसल उगाता है, उससे अपना निर्वाह करता है। ठीक है, थोड़ी बहुत वो बेच भी देता है उससे उससे उसका घर खर्च पूरे साल का चल जाता है। वो उससे सेटिस्फाइड होता है। तो एक बार वो बो देता है फसल। अब थोड़ी ग्रो हो जाती है वो। उसके बाद उसे बारिश की नीड होती है कि अगर बारिश आए तो फिर अच्छे से फसल और अच्छी ग्रो हो जाएगी। तो वो अपने बच्चों से, बीवी बच्चों से बोल रहा होता है ये बात कि बस मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब बारिश आ जाए तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें बहुत अच्छा इसका पैसा मिल जाएगा। उसने मेहनत भी बहुत की होती है गाइस। फिर लक बाय चांस थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब खुश हो जाते हैं वो सारे, किसान भी खुश, बच्चे भी खुश। अब जब बारिश पड़ रही होती है ना, तो किसान अपने बच्चों को दिखाता है खिड़की में से और कहता है ये जो बारिश की बूंदें हैं ना, ये बूंदें नहीं हैं, ये सोचो चांदी के सिक्के गिर रहे हैं ऊपर से। उसे पता है कि मेरी फसल अच्छी हो जाएगी तो मुझे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। अब फिर वो क्या करता है, अब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, थोड़ी देर बारिश हो रही है, खुश है सब। थोड़ी देर बाद वो बारिश ओले में बदल जाती है, ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे तो फिर भी खुश, बच्चे तो देखो गाइस बच्चे ही हैं। पहले वो सोचते हैं कि ये चांदी के सिक्के गिर रहे थे, अब जब ओले गिरते हैं तो वो सोचते हैं ये चांदी के बॉल गिर रहे हैं छोटे छोटे, तो हम इन्हें इकट्ठे कर लेते हैं। गोले गिर रहे हैं, चांदी गिर रही है ऊपर से, वो उन्हें काफ़ी सारे इकट्ठे करने लग जाते हैं। और किसान ये चीज़ देखता है कि ओले पड़ रहे हैं, वो सोचता है चलो थोड़ी बहुत देर पड़ेंगे, रुक जाएंगे, थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाएगा, कोई बात नहीं। पर वो गाइस ओले पड़ते ही रहते हैं, बहुत सारे ओले पड़ते हैं, उसका पूरा खेत ओलों से भर जाता है। अब जब वो खेत ओलों से भर जाता है, वो देखता है पूरे में ऐसा लगता है कि जैसे उसने मक्के की नहीं, नमक की खेती की हो। जो नमक होता है साबुत वाला, डली वाला, वो ओले ऐसे लगते हैं जैसे उसने खेत में नमक उगाया हो। अब उसे बहुत दुख होता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है इससे तो ना, इस खेत को ना टिड्डी खा जाती। एक टिड्डी दल आता है ना जो खेतों को, फसल को खा जाता है, क्रॉप्स को। तो वो सोचता है अगर ये टिड्डी भी खा जाती ना इसको, तो भी थोड़ा बहुत बच जाता कि एटलीस्ट चलो मैं बेच नहीं पाता, हमारे बच्चे तो खा पाते उसे। पर ये जो ओलों ने नुकसान किया है वो इतना नुकसान है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी पूरी ऑलमोस्ट फसल नुकसान ख़त्म ही हो जाती है। अब वो सोचता है क्या करे क्या करे। तो उसे लेटे लेटे ख्याल आता है कि भाई भगवान ने धरती बनाई है, भगवान ने सबको बनाया है, वो किसी को भूखे नहीं सोने देता, वो किसी को परेशान नहीं होने देता। ऐसे ही सोचते सोचते विचारों में पड़ा रहता है। उसकी वाइफ पूछती है कि भाई क्या हुआ, अब क्या करेंगे। तो वो कहता है कि मुझे ना भगवान को बतानी है ये बात कि भाई मेरी फसल नष्ट हो गई है और मेरे पास अब पैसे नहीं हैं और ना अब होंगे क्योंकि हमारी फसल ख़राब हो गई है। तो उसकी वाइफ कहती है ठीक है तो भगवान को बता दो। वो सोचता है कि कैसे बता दूँ, अब मैं भगवान के पास जाके कैसे बोलूँगा, भगवान के पास जाऊँगा तो वापस कैसे आऊँगा। तो उसकी वाइफ उसे एक आइडिया देती है कि हम किसी को कुछ भी बताने के लिए क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। आप भगवान को एक लेटर लिख दो, ऑब्वियसली भगवान पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे कि भाई हम प्रॉब्लम में हैं तो हमारी मदद करेंगे। ओके, तो वो खुश हो जाता है ये आइडिया सुन के, हाँ ये बात तो ठीक है। फटाफट वो लेटर लिख देता है कि भगवान मेरी फसल नष्ट हो गई है और मुझे और मेरे बीवी बच्चों को पालने के लिए अब एक साल तक कम से कम 10,000 रुपये चाहिएंगे, जिससे कि हमारा पूरा साल गुजारा हो जाए, ताकि मैं आगे के लिए भी फसल बो सकूं। ठीक है, वो खुशी खुशी होके लेटर को ले जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है। अब वहाँ से वो जो पोस्टमैन होता है वो निकालता है उसको, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पहले पोस्टमैन निकालता है, फिर उसे पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर वो पढ़ते हैं वो एड्रेस, गॉड टू गॉड, कहते हैं अच्छा भगवान को किसी ने लेटर लिखा है। पहले तो वो हंसते हैं, फिर वो लेटर खोलते हैं कि चलो पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भगवान के पास वो कैसे पोस्ट करेंगे लेटर को।
वो उसे खोल के पढ़ लेते हैं। अब उसमें लिखा होता है कि भाई मेरी फसल नष्ट हो गई है और मुझे 10,000 रुपये चाहिए अपने बीवी बच्चों का निर्वाह 1 साल तक करने के लिए, और नई फसल बोने का, भाई जब तक बोएगा उगेगी उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहले तो वो हंसते हैं इस बात पे कि बताओ उन्हें लगता है कि कोई पागल है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये एक लॉयल इंसान है बेचारा, इतनी ही मोहलत मांग रहा है कि भाई उसका बीवी बच्चे भूखे ना मरे, इसलिए कुछ पैसे मांग रहा है जिससे कि दोबारा से फसल उगा सके, दोबारा मेहनत कर सके। तो उन्हें ये लगता है कि चलो इसका भगवान पे इतना विश्वास है तो इसके खातिर ऐसा करते हैं, हम मदद कर देते हैं। तो वो जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो खुद अपनी सैलरी में से कुछ पैसे और सबसे इकट्ठे करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं। तो वो काउंट करते हैं, वो बैठते हैं 7,000 रुपीज़। उन्होंने मांगे होते 10,000 रुपये, किसान ने मांगे थे 10,000 रुपये, ये इकट्ठे कर पाते हैं 7,000। कहते हैं चलो ठीक है, हम 10 नहीं कर पाए, 7 सही, उसका कुछ तो काम चल ही जाएगा। वो एक एनवलप में डाल देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं गॉड, बड़ा बड़ा सा, जिससे कि उसे लगे कि गॉड ने भेजा है ये लिफाफा। ओके, नेक्स्ट डे किसान आता है, पूछता है पोस्ट ऑफिस में कि भाई मेरे नाम का कोई लेटर आया है, मेरे नाम का कुछ आया है। तो पोस्ट मास्टर समझ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ आया है। तो वो अपना जो एनवलप उन्होंने तैयार किया था गॉड के नाम का, जिसमें 7,000 रुपये थे, वो उसे दे देते हैं। अब किसान खुश हो जाता है, वजन होता है उसमें, ठीक है, फटाफट घर ले जाता है। घर ले जाके उसे खोलता है, अब उसमें पैसे निकलते हैं, पर उन्हें काउंट करता है तो वो 7,000 होते हैं। अब वो सरप्राइज़ नहीं होता कि भगवान ने कैसे पैसे भेज दिए वो गुस्सा होता है, उसे इस बात पे गुस्सा आता है कि मैंने 10,000 मांगे थे, भगवान ने सिर्फ 7,000 ही भेजे, अब मेरा गुजारा कैसे चलेगा। फिर वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है दोबारा से, फिर उसे अगले दिन पोस्ट ऑफिस में फिर पोस्ट करके आता है। अब पोस्ट मास्टर उसे निकालता है, देखता है उसको, लेटर को खोलता है, तो गाइस उसमें लिखा होता है कि भगवान के लिए ही लिखा होता है कि मैंने आपने जो 7,000 रुपीज़ मुझे दिए थे, भेजे थे, वो मुझे मिल गए, पर मुझे पता है कि आपकी गिनती गलत नहीं हो सकती, मैंने 10 मांगे थे, आपने 10 ही भेजे होंगे, पर आपको पता है कि यहाँ पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब चोर हैं तो भगवान आपसे प्रार्थना है कि नेक्स्ट टाइम आप जो पैसे भेजो ना, पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, डायरेक्ट मुझे ही दे देना। अब पोस्ट मास्टर इस लेटर को पढ़ के शॉक होते हैं। अब ये स्टोरी यहाँ मैं एंड कर रही हूँ। अब इसमें आप बताएंगे कि पोस्ट मास्टर एज गॉड बन के क्या जवाब देंगे उसको, या उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। तो गाइज इसका एंड मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें प्लीज़, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। एक एंड मैंने भी सोचा है, पर पहले आप मुझे बताइए कि इसका और क्या एंड हो सकता है। पोस्ट मास्टर को अब क्या करना चाहिए, उसे क्या भेजना चाहिए उस लेटर का आंसर।